नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा व कुमारी शैलजा के तेवरों की। पूरे प्रदेश में 3 दिन से सियासत गर्म है कि दोनों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। जब हरिभूमि की टीम ने इसके पीछे कारणों को खंगालने का प्रयास किया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। खास बात यह रही कि आला कमान के तेवर के सामने दोनों नेता ढीले हैं। असल में हुआ क्या, ये हम आपको बताते हैं। कुमारी शैलजा को अपनी संदेश यात्रा की शुरुआत करनी थी, लेकिन इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जवाब दो हिसाब दो यात्रा शुरू कर चुके थे। जैसे ही कुमारी शैलजा ने यात्रा की शुरुआत की, भूपेंद्र हुड्डा गुट की ओर से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आला कमान से इसकी शिकायत की। अगले ही दिन आला कमान ने न केवल शैलजा को यात्रा की मंजूरी दे दी, बल्कि दोनों गुटों को साफ साफ कह दिया कि वे अपने अपने कार्यक्रम में एक दूसरे के फोटो लगाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जिससे आमजन में यह संदेश जाए कि कांग्रेस में फूट है। आलाकमान की सख्ती का असर हुआ कि कुमारी शैलजा ने यात्रा शुरू करते ही उसमें उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा की फोटो लगा दी। वहीं सिरसा में कार्यक्रम करने के लिए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के कार्यक्रम में कुमारी शैलजा की बड़ी फोटो थी। मामला केवल यहीं ठंडा नहीं हुआ। रविवार को हिसार में भूपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उसमें उदय भान भी थे, सांसद जयप्रकाश भी थे। जब पत्रकारों ने पूछा कि इसमें कुमारी शैलजा नहीं आई है, तो उदय भान ने स्पष्ट रूप से दो टूक कहा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और वे प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ही यात्रा पर निकली है। उदय भान ने दो टूक कहा कि कुमारी शैलजा प्रदेश की वरिष्ठ नेता है और वह पार्टी की मजबूती के लिए ही यात्रा पर निकली है। केवल इतना ही नहीं, महज 25 किलोमीटर दूर बरवाला हलके में कुमारी शैलजा अपनी यात्रा लेकर के पहुंची थी। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान हालांकि भूपेंद्र हुड्डा व उदय भान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके फोटो जरूर लगाए। संदेश साफ था कि आलाकमान ने दो टूक कह दिया है कि न तो एक दूसरे के खिलाफ कोई शब्द बोला जाएगा और न ही प्रतिद्वंदी का फोटो लगाए बिना कोई कार्यक्रम होगा। प्रतिद्वंदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक यह होता आ रहा था। अचानक आलाकमान की इतनी सख्ती क्यों दिखाई और नेताओं के तेवर ढीले कैसे पड़ गए, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं भिवानी से वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा व बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी। हम इनसे जानेंगे कि असल में हुआ क्या है। मल्होत्रा जी, मैं सीधा पहले आपसे ही जानना चाह रहा हूं, आप प्रदेश की सियासत को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, आपको नब्ज नब्ज का पता है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आलाकमान की झड़प के बाद हुड्डा और शैलजा दोनों बिल्कुल नरम हैं, दोनों अपने कार्यक्रम में एक दूसरे के फोटो भी लगाने लगे हैं। शर्मा जी, देखो, सीधी सी बात है कि कांग्रेस ने ये चीज तो करनी थी। इंतजार कांग्रेस को यह था कि लोकसभा का चुनाव एक बार हो जाए और लोकसभा में कांग्रेस ठीक स्थिति में आ जाए तो कांग्रेस जी ने जी हरियाणा में अपना जो चाबी थी कसनी थी सबकी। तो जी क्योंकि अदरवाइज कांग्रेस देखो ये नहीं चाहती कि एक गुट हावी रहे। कांग्रेस जी चाहती है कि बैलेंस सा बना रहे। कांग्रेस की नीति है ये। हरियाणा जी में जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है तो जी जी जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनको उन्होंने कहीं ना कहीं लगाम उनकी छोड़ी है खुली। वो कांग्रेस का जी ही प्रचार करेंगे ना वहां जाके। तो जी 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 उन्होंने साइमल्टेनियसली दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा दोनों को इस चीज के लिए अलाउ कर दिया कि वे यात्रा निकाल लें अपनी। और ठीक है। साथ ही उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, भाई जी आप दोनों, कोई भी नेता जो पार्टी का नेतृत्व है उसका ध्यान रखेगा। और बुला के कह दिया भी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अपना उदय भान जी के फोटोज को अवॉइड नहीं करोगे आप। जी जी और जी इधर से दीपेंद्र हुड्डा को कह दिया कि आप भी मतलब कि शैलजा को इग्नोर नहीं करोगे, भाई जी सिंस प्रभारी है एक स्टेट की, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। तो जी दोनों पार्टियों को, दोनों ग्रुपों को कांग्रेस ने अब मैदान में उतार दिया। कांग्रेस जी को जी इस जी बात का पता है कि उन्हें इस चीज का फायदा मिलेगा। एक तो देखो जी बैलेंसिंग हो जाती है। कल को
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जिस प्रकार से लॉबी के ऊपर ईडी शिकंजा कस रही थी, जी 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 तो दीपेंद्र को पहले मैदान में निकाला गया कि एक विकल्प के तौर पे कल को भूपेंद्र हुड्डा पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो दीपेंद्र मैदान में रहेंगे। तो जी दीपेंद्र के मैदान में आने से कांग्रेस का जो वर्कर था हुड्डा ग्रुप का, वो उसका मोरल अप हो गया। और जी 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 हुड्डा जी को दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई। एक तो दीपेंद्र प्रोजेक्ट होने लग गया अपने आप ही हालात के जी हिसाब से। दूसरा, जी जी बीजेपी ने अपने अब पैर पीछे खींच लिए थोड़े से, क्योंकि जी अगर उनको ये पता लग गया कि कांग्रेस में अब विकल्प तैयार हो रहा है, तो उन्होंने जी अब दीपेंद्र के रूप में विकल्प तैयार हो रहा था, तो अब ईडी भी पीछे हट जाएगी, देखना आप। और जो जी कांग्रेस हाईकमान है वो विद इन पार्टी भी ये चीज चाहती थी कि भाई चलो ये तो एक अलग विषय है, एक शैलजा को पैरेलल पावर दे दो थोड़ी, जी ताकि कल को भूपेंद्र हुड्डा ये कंडीशन ना रख सके कि मेरे वो शर्तिया ये ना कहें भी चुनाव से पहले आप हमें डिक्लेयर करो एज ए चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, भूपेंद्र जी हुड्डा का या कोई और। उन्होंने शैलजा को भी पैरेलल खड़ा कर दिया लाके। और जी उसमें भी जैसे वीरेंद्र वगैरह भी बीच में हिस्सा ले रहे हैं, आप देखना रणदीप भी हिस्सा लेंगे। तो जी जहां तक बैलेंस की बात है, कांग्रेस के हित में था बैलेंस, और कांग्रेस ने इस बैलेंस को बनाने के साथ साथ दोनों ग्रुपों को मैसेज भी दे दी, क्योंकि अब देखो राहुल गांधी वो वाले राहुल गांधी नहीं है जो पहले थे। अब जी राहुल गांधी 100 एमपी के साथ आए हुए हैं लोकसभा में। आज वो जी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं इतना, तो जी अपनी पार्टी में तो स्वाभाविक है वो टाइट करेंगे सबको। तो ये जी जी चीज जी कांग्रेस को फायदा देगी, तो कांग्रेस ने ये चीज की है अब पंडित जी। जी 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 राठी जी जी, लगातार भाजपा हमला बोलती थी कि एसआर के ग्रुप था ये, शैलजा रणदीप और किरण। अब उन्होंने बाद में नारा दिया कि एसआरबी ग्रुप है, शैलजा रणदीप और वीरेंद्र सिंह। लेकिन कल का जो कार्यक्रम था, कल बरवाला में थी कुमारी शैलजा, उनका जो पोस्टर लगा था उसमें उदयभान और हुड्डा की फोटो भी थी। हालांकि उन्होंने उनके बारे में कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन ऐसा ही हिसार में दिखाई दिया जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वहां भी शैलजा की फोटो थी। तो आपको क्या लगता है कि ये एसआरबी एसआर के गुट है या नहीं, या एक ही है दोनों? पंडित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुटबाजी जो है हर एक राजनीतिक दल में होती है। जी भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, जो इनेलो या जजपा घरेलू पार्टियां हैं उनमें भी है। जी वर्करों का एक समूह एक भाई के पास जाता है, एक नेता के पास जाता है, एक समूह दूसरे नेता के पास जाता है, उन्हें अपने काम करवाने से मतलब है। तो जी गुटबंदी, गुटबाजी, खेमेबाजी ये होना स्वाभाविक है किसी भी संस्था, राजनीतिक दल, सियासी दल में। जी यहाँ बात करते हैं ये जो यात्राएं निकल रही हैं और जो कांग्रेस की जो दो गुटों की बात हो रही है। जी पंडित जी देखें, लोकसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा ने हरियाणा संदेश यात्रा शुरू की थी छोटी और थी जी 6 से 7 हलकों में लोकसभा क्षेत्रों में ये यात्राएं गई थी। इस यात्रा जी के दौरान किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला साथ साथ नजर आए थे। लगभग जी हर कार्यक्रम में ये दोनों कुमारी शैलजा साथ के रहते साथ थे, तो एक नाम पड़ गया एसआर के। जी जी। और जैसे ही कुमारी किरण चौधरी जो है ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाती हैं, तो वीरेंद्र सिंह जो हैं वो इनके जी पोस्टर पे आ जाते हैं। आप अगर पुराना जी पोस्टर देखेंगे, जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले कुमारी शैलजा द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पब्लिश हाँ, किया ट्विटर था, पे जी तो जी उसमें जी ऊपर ऊपर महात्मा गांधी, अंबेडकर जी और सोनिया गांधी जी और क्या नाम है प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के फोटो थे, और जी बीच में खड़गे जी और राहुल राहुल गांधी गांधी रहता थे, बड़े चित्र थे है। उनके, और नीचे 3 चित्र लगे थे, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह। जी आप देखेंगे इस पोस्टर में 3 मुख्य किरदार हरियाणा के जो थे वो नदारद थे। एक हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक जी बावरिया जी, एक जी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, जो जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 4 बार सांसद रहे। तो जी आपको एक बात और याद दिला दूं पंडित जी, जैसे ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ 5 सीटें मिली, बकौल जी राहुल गांधी, ये उनका देश भर में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था कि जी 50% सीट उन्हें किसी राज्य में मिली। तो उन्होंने प्रदेश के 38 नेताओं के साथ एक बैठक की थी दिल्ली में। जी
और जी उस जी बैठक जी में साफ कह दिया था, स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी तरफ से गुटबाजी नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जी कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है यदि हमारी गुटबाजी हावी नहीं हुई तो। जी उसका शुरुआती तौर पर बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं और दोनों गुटों द्वारा, जैसे मैंने अभी बताया कि पोस्टरबाजी में भी ये एक दूसरे से परहेज किया गया, एक दूसरे नेताओं से। जी लेकिन बीच में जैसे अभी मल्होत्रा जी बता रहे थे कि सी वेणुगोपाल ने इंटरवीन किया और उसके बाद ये हुआ है कि उस जो पोस्टर था कुमारी शैलजा की हरियाणा संदेश यात्रा का, उसमें जी उदय भान जी और भूपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा हुड्डा ने विराजमान हो गए हैं। जी 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 जी। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो पीछे कल परसों की बात है, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने भूपेंद्र हुड्डा से पूछा कि भाई कुमारी शैलजा भी यात्रा कर रही है, तो उस सवाल के जवाब में उदय भान जी ने तुरंत बचाव करते हुए एक पक्ष रखा कि कुमारी शैलजा भी हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं और वो जी महासचिव प्रभारी हैं और वो भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रही हैं और हर कांग्रेसी का ये फर्ज है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करे। जी जो जी जी एक दूसरे को लेकर एग्रेसिव होते थे ना, वो अब जी कांग्रेस, जैसे मल्होत्रा जी ने ये बात कही कि अब कांग्रेस नेतृत्व उतना कमजोर नहीं है कि किसी एक गुट के सामने सरेंडर कर दे। जी और इस मजबूती का ये लाभ हुआ है कि जो संदेश दोबारा से दिल्ली से हरियाणा पहुंचा है, उस संदेश का असर पोस्टरों में तो कम से कम दिखाई दे रहा है। जी पंडित जी 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 मल्होत्रा जी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी हुड्डा गुट ने, वो बकायदा उदय भान ने वेणुगोपाल से शिकायत की थी कि दीपेंद्र यात्रा निकाल रहे हैं, अब शैलजा ने यात्रा शुरू कर दिया है, उसके बाद ये सारा असर हुआ है। तो ऐसी क्या डोज पिलाई है कि दोनों गुटों को, कि दोनों एक दूसरे का ही समर्थन कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। हालांकि मंच से किसी ने शैलजा का नाम नहीं लिया, कल हुड्डा वाले मंच से शैलजा के बरवाला में कार्यक्रम में भी किसी ने हुड्डा का नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे की खिलाफत भी नहीं कर रहे हैं और पत्रकारों से भी यही कह रहे हैं कि दोनों पार्टी के नेता हैं। देखो पंडित जी, ये तो मान के चलो कि कांग्रेस हाईकमान की सहमति के बगैर दोनों यात्राएं बगैर उनकी सहमति के नहीं निकल रही है। जी जी और जी दोनों दोनों यात्राओं को सहमति दी गई है और सहमति नहीं, ये निकलवाई गई है दोनों यात्राएं कांग्रेस जी हाईकमान। अच्छा क्योंकि जी 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 मैंने आपको बताया ना कि दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा के कुछ मायने हैं, शैलजा की यात्रा के कुछ मायने हैं, और जी कांग्रेस हाईकमान ने यात्रा, और उन्होंने एक दूसरे को देखो चेक करने के लिए यात्राएं भी, पार्टी को तो फायदा है जितना प्रचार होगा, और जी जी ऊपर से अलग अलग गुट अगर निकालेंगे तो एक दूसरे पे चेक भी रहेगा पार्टी का, हाईकमान जी का। जी तो जी जी कांग्रेस हाईकमान की स्ट्रेटेजी है ये। देखो आप 2005 का जो चुनाव था आपका, 4 का, जी उसमें जी भजनलाल गुट, हुड्डा गुट पैरेलल चल रहे थे दोनों, जी और जी जी पार्टी 67 सीटों पे आई थी उस समय। जब जी जी तक जी कांग्रेस के, आप अदर स्टेट्स में भी देख लो, कर्नाटक में भी आप सिद्धरमैया और डी शिव कुमार का ग्रुप अलग जी अलग चल रहा था, सीटें जी ज्यादा आई, क्योंकि आज जाट हुड्डा के साथ है तो गैर जाट को कहीं ना कहीं शैलजा में उम्मीद दिखाई देती है। और जी दोनों के वोट एक तरह से, चाहे उधर आप एससी वोट को देख लो चाहे इधर जाट वोट को देख लो, वो कांग्रेस माइंडेड होया हुआ है। तो जी कांग्रेस हाईकमान के पास दोनों तरफ से एक मजबूत स्थिति है। कांग्रेस हाईकमान दोनों को आंख भी दिखा सकती है इस वक्त, और जी दोनों को प्यार से भी कर सकती है, और दोनों ने वक्त की नजाकत को समझ लिया है इन दोनों ने कि अगर जी हमने कांग्रेस हाईकमान को इस वक्त आंख दिखाई तो कांग्रेस जी हाईकमान हमारी मानने वाला नहीं है। और दोनों जी के हित में यही था, और दोनों ने इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से, और वो अब जी दोनों कांग्रेस हाईकमान के रवैये के हिसाब से चल रहे हैं। और कांग्रेस जी जी हाईकमान ने अपना प्रचार एक तरह से शुरू कर दिया है, क्योंकि जी ये प्रचार का साधन है। ये दोनों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया, कोई कहेगा अच्छी बात है, कोई कहेगा बुरी बात है, कांग्रेस को इस चीज का फायदा मिलता है। जी 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 राठी जी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, फोटो भी लगा रहे हैं, लेकिन मंच शेयर नहीं किया है अभी तक। आपको लगता है कि आने वाले दिन में ऐसा भी होगा कि हुड्डा शैलजा के मंच पे होंगे और शैलजा हुड्डा जी के मंच पे भी होंगी? देखो पंडित जी, फिलहाल ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जी जरूर है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि फोटो पे आगे कांग्रेस संदेश यात्रा जो शैलजा निकाल रही है उनके फोटो पर हुड्डा और उदय भान आ गए,
2 दिन जी। पहले सिरसा में धन्यवादी सम्मेलन किया भूपेंद्र हुड्डा ने, उसमें जी। शैलजा जी का फोटो था। तो कुल जी। मिला के जो है इनकी तल्खी सार्वजनिक होने से फिलहाल उस पर अंकुश लगा है। और हाँ, ये जी। जरूर है कि कोई भी केंद्रीय कार्यक्रम होता है, सेंटर के नेता यहाँ पहुंचते हैं तो दोनों स्वाभाविक से बात है कि दोनों गुट उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाँ, एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले फिलहाल एक ही नेता हैं, चौधरी जी। बीरेंद्र सिंह, जो जी। हरियाणा मांगे हिसाब लॉन्चिंग में भी शामिल हुए भूपेंद्र हुड्डा के साथ, और जो जी। कुमारी शैलजा यात्रा शैलजा की निकली। यात्रा है उसमें भी लगातार नजर आ रहे हैं। तो जी। खैर देखो, संतुलन बनाना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है कि कहीं कांग्रेस की अपनी खेमेबाजी इस लगभग नजर आ रही जीत को फिर एक बार हार में ना तब्दील कर दे, जैसा अतीत में हुआ है। जी। इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व ने जो है ना जोर लगाया है कि कहते हैं कि दूध का जला हुआ लस्सी झांसी को भी फूक जो के है ना पीता है। फूक मार मार के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही जी। लग जी। रहा है जी। कि कांग्रेस इस बार पूरी सावधानी बरत रही है, और जैसे ये यात्राएं निकल रही हैं इसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस को हो रहा है। जहां से जी। कांग्रेस संदेश यात्रा निकल रही है वहां भी भरपूर भीड़ आ रही है, लोगों में जी। सीधा एक संदेश जा रहा है। जहां हिसाब मांगते घूम रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वहां हर शहर में भरपूर भीड़ नजर आती है उन कार्यक्रमों में। जब वो वीडियो सर्कुलेट होते हैं तो पूरे जी। प्रदेश भर की राजनीति पर वो असर डालते हैं। पहले जी। चरण में जो उन्होंने 16 से 21 जुलाई तक किया, उसमें उन्होंने जी। 13 विधानसभाएं कवर की हैं। अब वो जी। दोबारा 31 जुलाई को दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं जो 30 अगस्त तक चलेगा, उसमें 56 जी। विधानसभाएं कवर होंगी। कुल मिला के उनका टारगेट है दोनों नेताओं का कि अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और कांग्रेस को मजबूत करें। पंडित जी, स्वाभाविक है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, विधायक जी। जीतेंगे, तभी ये लोग कुछ कर पाएंगे। अन्यथा जो जैसे खेत कुछ में होने एक वाला। डरावा खड़ा नहीं होता है ताकि पक्षी जी। दूर भाग जाएं, वो डरावे की तरह ये लोग खड़े रहेंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इतना तो तय है कि कांग्रेस आलाकमान की शक्ति के सामने भूपेंद्र हुड्डा व कुमारी शैलजा धड़े नरम पड़ गए हैं। कुमारी शैलजा ने एक काम और भी किया है। अपनी यात्रा के दौरान वे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व भाजपा से वापस कांग्रेस में आए बीरेंद्र सिंह के फोटो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं और कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। वो पत्रकारों के सामने स्पष्ट भी कर चुके हैं कि सभी नेताओं को एक मंच पर आना होगा। अब इंतजार उस दिन का है जब कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में शामिल होंगी और भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा करेंगे। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।